अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये भी हदीस से रिलेटेड ही है आज। तो ये इसमें ये है स्याहे सित्ता। ठीक है, 6 ऑथेंटिक बुक्स जो है हदीस की जो 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके आपको ना क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर स्याहे सित्ता में से। ठीक है, उर्दू में होगा ना तो वो आपको इस तरह से लिखा होगा, उर्दू में इस तरह से लिखा होगा। तो ये पेपर में ना आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि 6 ऑथेंटिक बुक्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि इनके मौलिफ कौन है, मतलब इनके राइटर्स कौन है, इस बुक में कितनी अहादीस हैं, और इसका जो राइटर था वो कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में पूछे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर ना हम इनके बारे में सारी डिटेल आपको पढ़ लेंगे। तो इनको ना आपने इसी तरतीब से याद करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर से आपने इन्हें याद करना है, इन 6 बुक्स को। फर्स्ट नंबर पे आती है आपके पास सही बुखारी, सेकंड नंबर पे आती है सही मुस्लिम। ठीक है, सही बुखारी अगर आपके पास उर्दू में होगा तो वो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ ताकि आप लोग उर्दू में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया हो। ठीक है, सही बुखारी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपके पास सही मुस्लिम। ठीक है, फिर आपके पास ये तीसरे नंबर पे है जामिया तिर्मिजी। क्या ये क्या है, जामिया तिर्मिजी। चौथे नंबर पे है आपके पास सुनने इब्ने माजा। क्या है, इब्ने माजा। पांचवें नंबर पे है आपके पास सुनने इब्ने दाऊद। क्या है, इब्ने दाऊद। और पांचवें नंबर पे है आपके पास सुनन निसाई। तो ये 6 अहादीस की ऑथेंटिक बुक्स हैं। इन्हें ना आपने इसी ऑर्डर में याद करना है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामिया तिर्मिजी, सुनने इब्ने माजा, सुनने इब्ने दाऊद और सुनन निसाई। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक वर्ड आपसे पेपर में वो पूछेंगे, सही है। ठीक है, वो कहते हैं कि सही है जो है वो किन 2 बुक्स का मजमुआ है। ठीक है, वो आपसे इस तरह से पूछते हैं कि सही है जो है वो किन 2 बुक्स का मजमुआ है। तो सही है सही बुखारी और सही मुस्लिम का मजमुआ। ठीक है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के मजमुए को क्या कहते हैं, सही है कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया इस बात को। ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आपसे पेपर में कई दफा पूछा गया है और नेक्स्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अब हम वन बाय वन जो है ना इन बुक्स को स्टडी करते हैं। ये वाले नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है सही बुखारी। ठीक है, तो सही बुखारी के जो ऑथर का नाम है, अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू में अगर आपके पास आएगा तो वो मौलिफ होगा या फिर मुरत्तब होगा। ठीक है, सही बुखारी को मुरत्तब करने वाले का नाम बताएं या सही बुखारी के मौलिफ का नाम क्या है, तो वो यहाँ पे आपसे इस तरह से पूछ सकता है। तो सही बुखारी के ऑथर का नाम क्या है, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये आपने पूरा इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये आपने पूरा नेम इसका राइट करना है, इनको आपने बस रट्टा लगा लेना है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, अब ये कब पैदा हुए, बोर्न इन 194 AH एंड डेड इन 256 AH। जब भी आपने किसी राइटर की या किसी भी शख्सियत की या किसी भी पर्सनैलिटी की आपने उसकी बर्थ डेट और डेथ डेट को याद करना है तो हमेशा आपने इनको इकट्ठा लिख के याद करना है। मतलब ये आपके पास ऑथर का नाम आ गया ना, अब आपने इसको इस तरह से लिख लेना है 194 × 256। मतलब इस तरह से आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। इससे आपको ये होगा कि ये इसकी बर्थ डेट है और ये इसकी डेथ डेट है। ठीक है, तो आपने हमेशा जब बर्थ और डेथ डेट को किसी भी पर्सनैलिटी की बर्थ और डेथ डेट को याद करना है तो वो आपने इसी तरह से याद करना है। ठीक है, तो 194 × 256, तो आपको फिर याद रहेगा कि ये इसकी बर्थ डेट है और ये इसकी
डेथ डेट है। क्लियर। नेक्स्ट, इन्हें कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था हाफिजुल हदीस। ठीक है। इनका हाफजा बहुत ज्यादा मजबूत था, तो इन्हें कहा जाता था हाफिजुल हदीस कहा जाता था इनको। और इनका जो ताल्लुक है वो कहाँ से था, ये भी लिख लें, पेपर में पूछा जाता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से था, तर्कमानिस्तान से था। ठीक है, सेंट्रल एशिया का कंट्री है तर्कमानिस्तान। ठीक है, वो जो तर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे साथ साथ है ना, वहीं से इनका ताल्लुक है। तर्कमानिस्तान, सॉरी, तुर्किस्तान से इनका ताल्लुक है। ये मैंने तर्कमानिस्तान लिख दिया, पेपर में जब आएगा ना तुर्किस्तान से इनका ताल्लुक। अच्छा, इनका जो हाफिजा था ना वो बहुत ज्यादा मजबूत था, इसलिए इन्हें हाफिजुल हदीस कहा जाता है। और इन्होंने तकरीबन, इन्हें कितनी अहादीस याद थी, इन्हें 6 लाख अहादीस याद थी। ठीक है, तकरीबन कितनी अहादीस याद थी इन्हें, 6 लाख। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, आपने सही अहादीस को अलग करके एक मजमुआ, मतलब हमने पीछे पढ़ा है ना, सही अहादीस टाइप पढ़ा था हमने कि सही अहादीस कौन सी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सही अहादीस को अलहदा किया। ठीक है, और उनका इन्होंने एक बुक बनाई, और उस बुक का नाम क्या था, अल जामिया अल सही। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था, अगर पेपर में होगा तो इस तरह से होगा, अल जामिया अल सही। ठीक है, अल जामिया अल सही उसका इन्होंने नाम रखा। ठीक है, जो सही बुखारी के नाम से मशहूर हुआ, मतलब यही थी बुक, सही बुखारी ही। ठीक है, तो अल सही बुखारी का दूसरा नाम क्या है, अल जामिया अल सही। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सही अहादीस को अलहदा किया और एक बुक की फॉर्म में उसे बुक फॉर्म दी, और उसका नाम क्या रखा, अल जामिया अल सही। और बाद में यही बुक किस नाम से मशहूर हो गई, सही बुखारी के नाम से मशहूर हो गई। इसमें टोटल कितनी हदीस हैं, इसमें टोटल 7,275 अहादीस हैं, ये आपने याद रखना है। इसे कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर द कुरान। ठीक है, कुरान के बाद इसे सबसे मोतबर किताब कौन सी है, सही बुखारी है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सही बुखारी के बारे में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आपके पास आती है सही मुस्लिम। अच्छा, सही मुस्लिम के जो मौलिफ राइटर हैं वो कौन है, इनके जो मौलिफ राइटर हैं वो है इमाम मुस्लिम बिन हजाज निशापुरी। ठीक है, कौन है, इमाम मुस्लिम बिन हजाज निशापुरी जो है वो इनके राइटर हैं। ठीक है, मौलिफ हैं। और ये कब पैदा हुए, ये 206 हिजरी में पैदा हुए, और 261 हिजरी में इनकी वफात। ठीक है, 206 हिजरी में ये पैदा हुए, और 261, आपसे ना पेपर में वो पूछते हैं कि इमाम मुस्लिम कब पैदा हुए, तो इमाम मुस्लिम कब पैदा हुए, 206 में। फिर वो पूछते हैं कि इमाम मुस्लिम की डेथ कब हुई, तो इमाम मुस्लिम की डेथ कब हुई, 261 हिजरी में। और ये कहाँ पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे निशापुर के अंदर। कि कहाँ पैदा हुए ये, निशापुर में पैदा हुआ। ये इमाम बुखारी के शागिर्द थे। तो आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इमाम मुस्लिम किसके शागिर्द थे, तो आप कह सकते हैं कि ये किनके शागिर्द थे, ये इमाम बुखारी के शागिर्द। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ इमाम बुखारी। वो किनके बारे में हमने पढ़ा है, इमाम मुस्लिम के बारे में। इमाम मुस्लिम जो है वो किनके स्टूडेंट थे, इमाम बुखारी के शागिर्द। अच्छा, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को इल्मे हदीस में क्या कहा जाता है, इन्हें इल्मे हदीस में
मुख्तसिर अशफैन कहा जाता है। ठीक है, हदीस में क्या कहा जाता है, इल्मी हदीस में इन्हें कहा जाता है, ये लिख लें, मुख्तसर अशफैन कहा जाता है इनको इल्मी हदीस में। अशे मुख्तसिर अशफैन। और इनकी किताबों को क्या कहा जाता है, इनकी बुक्स को, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी की बुक्स को क्या कहा जाता है, सही है। ये जो अभी हमने पीछे नहीं पढ़ा था सही है, तो सही है किस, किन दो बुक्स का मजमुआ है, सही बुखारी प्लस सही मुस्लिम। ठीक है, तो ये सही बुखारी किसने लिखी है, इमाम बुखारी ने। और सही मुस्लिम किसने लिखी है, इमाम मुस्लिम ने। तो इसलिए इनकी बुक्स को सही हैन कहा जाता है, और इनकी शख्सियत को क्या कहा जाता है, मुख्तसिर अशखैन कहा जाता है। और वो अहदीस जो इन दोनों बुक्स में मौजूद हो, ऐसी अहदीस जो सही बुखारी में भी हो और सही मुस्लिम में भी हो, ऐसी हदीस को क्या कहा जाता है, ऐसी हदीस को मुत्तफिक अलिया कहा जाता है। मुत्तफिक, मुत्तफिक अलैह कहा जाता है। ठीक है, ऐसी अहादीस जो सही बुखारी में भी मौजूद हो और सही मुस्लिम में भी मौजूद हो, उन्हें मुत्तफिक अलैह कहा जाता है। द हदीस दैट आर कॉमन इन बोथ सही बुखारी एंड सही मुस्लिम आर कॉल्ड मुत्तफिक अलैह। ठीक है, और सही मुस्लिम में कितनी अहादीस हैं, 3956 अहादीस। स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन यू हैव, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को है तो काइंडली बता दें। एग्जाम ना जो होता है ना, कई दफा पीपीएससी में क्वेश्चन उर्दू में भी आ जाते हैं और कई दफा इंग्लिश में भी आ जाते हैं। इसलिए आपने जो इस्लामियत है ना, वो स्पेशली इंग्लिश उर्दू दोनों तरीकों से प्रिपेयर करनी होती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड बुक है अहदीस की, वो है जामिया तिरमिजी। ठीक है, जामिया तिरमिजी है। जामिया तिरमिजी के जो मुअल्लिफ राइटर हैं उनका नाम है इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी। ठीक है, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी। ठीक है, ये इनके राइटर है। और इनका जो मतलब वो है 206। ठीक है, यहाँ पे ना आप ठीक कर लें, ये पैदा हुए 206 में और इनकी डेथ हुई 279 में। ठीक है, 206 हिजरी में पैदा हुए और 279 हिजरी में जो है वो इनकी डेथ हुई। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ये भी सेंट्रल एशिया का कंट्री है उज़्बेकिस्तान। तो ये उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे तिरमिज़ी। ठीक है, और ये इमाम बुखारी के शागिर्द थे। ये भी किसके शागिर्द थे, इमाम बुखारी के शागिर्द थे। और ये इमाम मुस्लिम के भी शागिर्द थे, इमाम बुखारी के भी शागिर्द थे। और टोटल जामिया तिरमिजी के अंदर कितनी हदीस है, 2692 हदीस है। ठीक है, जामिया तिरमिजी के अंदर टोटल 2692 हदीस है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है सुनने इब्ने माजा। अब यहाँ पे ना एक टर्म आएगी सनन। सनन किसे कहते हैं, ठीक है, एक टर्म आ गई आपके पास सनन, इब्ने माजा है ना। सनन किसे कहते हैं, सनन कहते हैं इस मजमूए हदीस को कहते हैं जिसमें सिर्फ अहकाम वाली हदीस होती है। इसमें क्या होती है, सिर्फ अहकाम वाली, ऐसी बुक जिसमें सिर्फ अहकाम वाली अहादीस हो, उन्हें क्या कहा जाता है, सनन कहा जाता है। ठीक है, तो सनन इब्ने माजा जो है, इसके जो मुअल्लिफ राइटर है उनका नाम क्या है, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा। ठीक है, ये इसके राइटर का नाम है। तो इनकी जो ये कब पैदा हुए, ये 209 हिजरी में पैदा हुए और 273 में जो है हिजरी में इनकी डेथ हो गई। और इस बुक में टोटल कितनी अहादीस हैं, 4000 अहादीस हैं।
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इधर इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद, ये इब्ने माजा नहीं है, ये अल कज़वेनी है। ठीक है, अल कज़वेनी, अल कज़वेनी। ठीक है, ये इब्ने माजा नहीं है। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल कज़वेनी इनका नाम है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है सुनन अबू दाऊद। इसके जो राइटर का नाम है, इसके राइटर का नाम है इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्ने अशद शजस्तानी। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे, अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद सलेमान बिन अशद शजस्तानी। ठीक है, ये इसके मौलिक राइटर का नाम है। इमाम अबू दाऊद, वैसे तो ज्यादा इमाम अबू दाऊद ही आपके पास पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी आपने ना अगला लाजमी याद कर लेना है। ठीक है, सलेमान बिन अशद शजस्तानी। तो ये कब पैदा हुए? ये 202 हिजरी में पैदा हुए। ये ठीक है, ये 202 हिजरी में पैदा हुए और 275 हिजरी में जो है वो इनकी वफात हो गई। और आप किसके शागिर्द थे? आप जो थे ना, इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द थे। ठीक है, आप किसके शागिर्द थे? इमाम बिन हम्बल के शागिर्द थे, इमाम अबू दाऊद। और इस मजमूए में कितनी हदीस है? 4800 हदीस। उसके बाद है सुनन निसाई, लास्ट वाली बुक है। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अल निसाई। ठीक है, ये इसका, इनके राइटर हैं। ठीक है, इमाम, सॉरी, अब अबू अब्दुर्रहमान, इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अल निसाई। ठीक है, ये इनके राइटर का नाम। तो 215 हिजरी में ये पैदा हुए हैं और 303 हिजरी में जो है वो इनकी डेथ हो गई। और ये किस, कहाँ पैदा हुए थे? ये निसा में पैदा हुए। क्या, कहाँ पे पैदा हुए ये? निसा में पैदा हुए। निसा जो है वो कहाँ पे है? तर्कमानिस्तान, तर्कमानिस्तान। अच्छा, इसमें टोटल कितनी हदीस है? 5761 हदीस है। ठीक है, 5761 अहादीस है इस बुक के अंदर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का ये 6 ऑथेंटिक बुक्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो आपका इसमें रह जाएगा ना, वो आपका रह जाएगा फिका के इमाम। वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे फिका के इमाम के बारे में सारा, क्योंकि उनके बारे में भी जो है ना वो काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। और कह लें कि पीपीएससी का इस टाइम ये हॉट टॉपिक है, हदीस वाला ये सारा। तो आपने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, कोई चीज मिस नहीं करनी। जितना आप इसको याद कर सकते हैं उतना आप इसको जो है ना वो याद कर लें। ठीक है, आपके साथ में इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने वो लोग वो भी रीड कर लेने हैं। और कल आप लोगों का जो हो कल नहीं, अभी आपका एक टॉपिक हुआ है वो पहले वाला, एक आज वाला, कल हदीस का टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो आपका टेस्ट सैटरडे वाले दिन होगा। ठीक है, जो आप 3 टॉपिक्स पढ़ लेंगे उसका टेस्ट आपका सैटरडे वाले दिन होगा। क्योंकि अभी कल ये फिका के इमाम के बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा जा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली करें।
आप लोग को बहुत ज्यादा मजबूरी हो, देन आप जाके क्लास मतलब ये कह लिया करें कि हम रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे।